ये कहानी है भोपाल में रहने वाले रोहित की, जो कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। बात बात पर लड़ाई करना और कॉलेज के बाहर लड़कों को मारना रोहित के लिए आम बात थी। लड़कियों पर वह कभी हाथ नहीं उठाता था, पर इतनी जोर से दौड़ता था कि लड़कियां भी उससे दूर ही रहती थी। कल से एग्जाम स्टार्ट थे और पढ़ाई की नहीं थी। रोहित का टेंशन में बुरा हाल था। सिलेबस को देखकर पसीना आ रहा था। न कुछ समझ आ रहा था और न ही कोई उम्मीद थी सिलेबस को पूरा करने की। रोहित को जैसे जैसे टेंशन होती वो उससे कम करने चाय पीने चला जाता। दोपहर 1 बजे से शाम के 6 बजे तक ना जाने कितनी चाय उसने गटक ली। ना टेंशन कम हुई ना कुछ पढ़ाई हुई। वक्त निकलता जा रहा था, रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने 1-2 दोस्तों को कॉल किया, उनका भी लगभग यही हाल था। फिर रोहित ने परेशान होकर अपनी माँ से बात की, तब उसे थोड़ा आराम मिला। तनाव को दूर करने के लिए उसने थोड़ा रेस्ट किया और फिर खाना खाकर मन को पक्का करके पढ़ने बैठ गया। धीरे धीरे पढ़ने में मन लगाया और कब देर हो गई पता नहीं चला। जब रोहित ने घड़ी देखी तो 3 बजे थे। उसने किताब को रखा और सो गया। रोहित अचानक से उठा और देखा तो 8:30 हो गए थे। आज रोहित का पहला पेपर था। रात में देर तक पढ़ने के कारण सुबह लेट नींद खुली। सुबह 10 बजे से एग्जाम था। रोहित जल्दी नहाकर जैसे तैसे बिना नाश्ते के एग्जाम के लिए अपनी बाइक पर निकल गया। मन में रिवाइज करते हुए कॉलेज जल्दी पहुंचने की कोशिश में तेज मोटरसाइकिल चला रहा था। तभी उसको अचानक सब कुछ दिखना बंद हो गया। जब तक रोहित कुछ समझता, अपनी मोटरसाइकिल में ब्रेक लगता, तब तक देर हो गई थी। मोटरसाइकिल को कंट्रोल करते करते रोहित का एक्सीडेंट हो गया। रोहित ने देखा उसके चेहरे पर एक नीले कलर का कपड़ा आकर उसके हेलमेट में फंस गया, जिससे उसको दिखना बंद हुआ और रोहित गिर गया। पेपर की स्टेशन में रोहित खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, ये कपड़ा किसका है? आसपास के सारे लोग उसको देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। रोहित गुस्से से लाल हो गया। उसको लग रहा था अगर कपड़ा फेंकने वाला मिल जाए तो वो उसकी जान ही ले लेगा। रोहित अपनी मोटरसाइकिल उठा रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, सॉरी। रोहित ने मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाए और मुड़ते हुए चिल्लाया, क्या सॉरी? तुमको पता भी आज मेरा फाइनल पेपर है। जब रोहित पलटा तो उसने देखा एक मासूम सी डरी हुई सी लड़की उसे सॉरी बोल रही है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबी जुल्फों में रोहित अपना सारा का सारा गुस्सा 1 मिनट में भूल गया। रोहित को लगा शायद यह वही चेहरा है जिसकी उसे कई वर्षों से तलाश थी। बीच सड़क पर खड़ा होकर रोहित लड़की को घूरता जा रहा था। लड़की ने नजरें झुकाई और बोली, वो गलती से हवा में मेरा दुपट्टा आपके ऊपर आ गया। और लड़की ने फिर सॉरी बोला, पर रोहित को कुछ सुनाई नहीं दिया। रोहित उसके चेहरे में डूब सा गया, जैसे पहले कभी उसने इतनी सुंदर कोई लड़की देखी ही ना हो। उसके काले काले बालों ने जैसे अंधेरा कर दिया हो और रोहित को कुछ दिख ना रहा हो। लड़की को बहुत अजीब लग रहा था। उसने अपना दुपट्टा रोहित के हाथ से लिया और चली गई। रोहित उसे जाते बस देखता ही जा रहा था। सड़क पर निकलने वाले वाहन के ना हॉर्न सुनाई दे रहे थे, ना ही आसपास का कुछ दिखाई दे रहा था। तभी रोहित को किसी ने जोर से हिलाया तो रोहित को लगा जैसे कोई मनचाहा सपना देख रहा हो और अचानक किसी ने उसे जगा दिया हो। रोहित ने पलट कर देखा कि उसका दोस्त शमीर है, जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा है। शमीर ने बोला, क्या हुआ? एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर के यहाँ ले चलूं? रोहित बोला, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शमीर बोला, मैं तो पेपर देने जा रहा था, तुझे इस हाल में देखा तो रुक गया। ओह शिट! जोर से रोहित चिल्ला और बोला, चल पेपर को देर हो रही है, पेपर देकर आते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। शमीर बोला, बाइक में चलाता हूँ, तुमको हाथ में चोट लगी है, तुम पीछे बैठ जाओ। और दोनों बाइक लेकर कॉलेज को निकल गए। जाते जाते रोहित उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। कौन थी वो? क्या नाम था उसका? उसको देखकर मैं सब भूल कैसे गया? मैंने कुछ बोला क्यों नहीं? उसकी गलती थी, मैं मार भी सकता था उसको, पर लड़की थी तो चिल्ला तो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी आखिर उसकी गलती की वजह से। पर उस पर मुझे गुस्सा क्यों नहीं आया? कहीं कुछ किया तो नहीं उसने? शमीर कुछ बोल रहा था, पर रोहित अपने ख्यालों में ही लगा था। वो कितनी मासूम थी, उसकी गलती हो ही नहीं सकती। जरूर किसी और की गलती की वजह से उसका दुपट्टा मेरे ऊपर आया होगा। यही सब सोचते सोचते दोनों कॉलेज पहुंच गए। पेपर काफी कठिन था, पर रोहित के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। बार बार उसे उस लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। धीरे धीरे रोहित ने अपने पेपर पर फोकस किया और पेपर देकर बाहर आ गया। बाहर आकर ना किसी से कुछ बोला और ना दोस्तों के पास रुका, सीधा वहां गया जहां उसे वह लड़की दिखी थी। सड़क किनारे खड़ा होकर सुबह की बात सोचने लगा। उसने वहां पर लगे सभी सब्जी के ठेले और दुकानदार से उस लड़की के बारे में पूछा, पर किसी को कुछ मालूम नहीं था। उस अनजान लड़की को खोजते खोजते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। रात को रोहित के मन बस उसी लड़की का चेहरा बार बार आ रहा था। कौन थी वो? क्या करती है? कहाँ रहती है? मैंने उसका नाम क्यों नहीं पूछा? इन्हीं सब ख्यालों में डूबे रोहित उससे फिर से मिलने के हर पॉसिबल रास्ता सोचने लगा। रोहित की ये पहली मुलाकात ही थी जिससे उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून और दोबारा मिलने की बेचैनी लेकर आई है। रोहित को जब भी मन में उसका चेहरा दिखता रोहित आनंद से भर जाता।
रोहित ने बहुत कोशिश की उस लड़की को ढूंढने की, आजू बाजू की कॉलोनी में, मार्केट में और जहाँ पर उसको वह लड़की पहली बार देखी थी। उसने सारा एरिया ही छान मारा पर उसको उसकी झलक भी नहीं दिखी। उसने 2-3 महीने लगातार प्रयत्न किया पर कुछ हाथ ना लगा। रोहित निराश हो गया। उसने सोशल मीडिया पर अलग अलग नाम से उसको खोजा, पर लड़की का नाम मालूम ना होने की वजह से उसके हाथ कुछ नहीं लगा। रोहित के मन से ना ही उसका चेहरा जा रहा था और ना ही वह रोहित को मिल रही थी। रोहित परेशान हो गया। रोहित को लगने लगा, एक बार, बस एक बार वह मुझे मिल जाए, मैं अपनी बेचैनी का कारण समझ जाऊं, बस एक बार। कभी काम करते करते, कभी घूमते हुए, यूं ही अचानक रोहित को उसकी झलक दिखने लगती। देखते ही देखते कॉलेज में दीपावली की छुट्टियां लग गई। दीपावली के लिए रोहित घर के लिए जा रहा था। रोहित और उसके दोस्तों ने ट्रेन की टिकट कर ली। दीपावली के समय सभी विद्यार्थी अपने घर को जाते हैं, इस वजह से ट्रेनों में बहुत भीड़ बढ़ जाती है। सारे भोपाल में पढ़ने वाले स्टूडेंट और नौकरी करने वाले लड़के और लड़कियां दीपावली के टाइम अपने घर के लिए जा रहे थे। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी। ट्रेन के गेट से अपनी सीट तक पहुंचने में कम से कम 45 मिनट का समय लग रहा था। ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इतनी भीड़ में रोहित और उसके दोस्त ट्रेन में तो जैसे टेस्ट चढ़ गए पर अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाए। ट्रेन चलने लगी। जैसे ही रोहित भीड़ में थोड़ा अंदर की ओर बढ़ा, उससे लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर वही लड़की खड़ी हो जिसको रोहित ने उस दिन देखा था। रोहित पूरी कोशिश करते हुए ट्रेन के गेट पर पहुंचता है और देखता है वो लड़की प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर खड़ी ट्रेन में बैठ रही है। उस वक्त रोहित को उसका चेहरा नहीं दिखता, पर रोहित को उसके होने का एहसास होता है। जैसे ही रोहित एक पल को सोचता है मैं ट्रेन से उतर जाऊं, इतनी में ट्रेन बढ़ने लगती है। जैसे ही वह लड़की अपनी सीट पर बैठती है, रोहित को खिड़की से उसका चेहरा दिख जाता है। रोहित को कंफर्म हो जाता है ये तो वही लड़की है। रोहित उस ट्रेन का नंबर नोट कर लेता है। भीड़ इतनी अधिक होती है कि रोहित नेट पर उस ट्रेन का रूट सर्च नहीं कर पाता है। रोहित के मन में एक नया उत्साह दौड़ जाता है। रोहित बहुत खुश होता है और सोचने लगता है अब इस लड़की से मैं जरूर मिलूंगा। दीपावली की छुट्टी के बाद मैं पक्का इसको ढूंढ लूंगा। अगर रोहित की ट्रेन आगे नहीं बढ़ती तो रोहित पक्का ही ट्रेन से उतर जाता और उस ट्रेन में चला जाता, पर रोहित की ट्रेन स्पीड में चलने लगी और रोहित कुछ नहीं कर पाया। रोहित दीपावली से वापस आने का बस इंतजार करने लगा और सोचने लगा इस बार मैं घर से जल्दी ही वापस आऊंगा। रोहित जब ट्रेन नंबर सर्च करता है तो पता चलता है ये जबलपुर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो भोपाल से जबलपुर के लिए चलती है। रोहित जबलपुर से भोपाल चलने वाली सभी ट्रेनों का रूट और समय याद कर लेता है। दीपावली के दूसरे ही दिन रोहित वापस आ जाता है। जबलपुर से भोपाल आने वाली ट्रेनों के समय पर रोहित प्लेटफॉर्म तक आता है और उसको रोज खोजता है। ऐसा करते हुए लगभग 10 दिन हो जाते हैं। रोहित अब फ्रस्ट्रेट होने लगता है और सोचता है कोई तो उपाय मिल जाए, उसका नाम ही पता चल जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए कि मैं एक बार उससे मिल पाऊं। बहुत कोशिश करने के बाद रोहित उस लड़की को मिलने की इच्छा छोड़ देता है और इधर उधर आवारा की तरह घूमना भी बंद कर देता है। एक दिन रोहित जब मार्केट जा रहा होता है तब सिटी बस में उसको उस लड़की का चेहरा दिखता है। रोहित देखता है वह लड़की बस में कहीं जा रही है। रोहित बस का पीछा करता है। लड़की न्यू मार्केट में उतर जाती है। रोहित भी उसके पीछे पीछे न्यू मार्केट में घूमता है। रोहित को समझ नहीं आ रहा था वह उससे बात कैसे करे, उसको जानता भी नहीं है और रोहित की सीधे जाकर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह जल्दबाजी नहीं करता है और उसके घर तक उसका पीछा करता है। उस दिन रोहित को उसके गर्ल्स हॉस्टल का पता चल जाता है। लड़की यह नोटिस कर लेती है कि उसके पीछे कोई लड़का न्यू मार्केट से उसकी हॉस्टल तक आया है। रोहित को थोड़ा अजीब लगता है, पर रोहित तो बस दोस्ती करना चाह रहा था। अगले दिन रोहित गर्ल्स हॉस्टल की साइड में छुपकर खड़ा हो जाता है और उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। 2-3 दिन तक रोहित लगातार उसका पीछा करता है और उसके कॉलेज, बाहर आने जाने का समय और उसकी फ्रेंड्स तक का पता कर लेता है, पर रोहित की हिम्मत उससे बात करने की नहीं होती। लड़की का नाम स्वाति रहता है। रोहित को अब लड़की का नाम भी पता चल जाता है। स्वाति यह नोटिस कर लेती है कि उसका पीछा कोई लड़का कर रहा है। एक दिन स्वाति जब एमपी नगर से न्यू मार्केट की ओर जाती है तभी रोहित उसी बस में स्वाति के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। स्वाति को ऐसा लगता है उसने पहले कभी इस लड़के को देखा है। स्वाति अनजान बनने की कोशिश करती है। स्वाति थोड़े गुस्से में और उखड़े मूड में रहती है। इतने में बस के ब्रेक जोर से लगते हैं और रोहित अपना बैलेंस खो देता है और स्वाति को गलत तरीके से टच कर लेता है। स्वाति गुस्से से आग बबूला हो जाती है और ना कुछ सोचती है और ना देखती है। जोर से एक थप्पड़ खींचकर रोहित को मार देती है। थप्पड़ इतना तेज लगता है कि सारी बस में उसकी आवाज गूंज जाती है। बस के सभी लोग रोहित की तरफ देखते हैं। रोहित शर्म से सर झुका लेता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता। अपनी पूरी जिंदगी में रोहित कभी इतना जलील नहीं हुआ था। रोहित की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जैसे ही बस रुकती है रोहित बस से उतर जाता है।
रोहित को इतना बुरा लगता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है, वह तो बस बेलेस को बैठा था, उसने जानबूझकर थोड़ी कुछ किया था। मायूस रोहित अपने रूम पर जाता है और सोचता है अब मैं जीवन में कभी उसको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। वैसे तो रोहित बहुत तेज लड़का है, पर ना जाने क्या हुआ जो रोहित उससे बहस भी नहीं कर पाया। वह ये सोचकर हैरान रहता है कोई ऐसा कैसे मार सकता है, मेरी गलती ही क्या थी। देखते देखते कुछ दिन निकल जाते हैं। रोहित अपने मन से स्वाति का ख्याल निकाल देता है और पढ़ाई में लग जाता है। हाल ही में स्वाति की दोस्त जो उसके शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी, किसी लड़के के चक्कर में आकर आत्महत्या कर लेती है। स्वाति के दिमाग में वही बात दिन भर घूम रही होती है। तभी न्यूज़ में कुछ ऐसी ही घटनाओं को पढ़कर स्वाति का पारा और बढ़ा रहता है। उसको लड़कों की जात से भी नफरत सी हो रही होती है। वह सोचती है आखिर हर लड़का ऐसा क्यों होता है जो केवल लड़कियों का फायदा उठाना चाहता है। इसी ख्याल में स्वाति बस में चढ़ती है और धक्का लगाने पर रोहित को जोरदार थप्पड़ मार देती है। जब स्वाति का गुस्सा शांत होता है वह अपनी करतूत पर बहुत शर्मिंदा होती है। वह सोचती है मैं एक बार मिलकर रोहित से माफी मांग लूंगी। स्वाति रोहित को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है जहां पर रोहित उसको पहली बार मिला था। एक दो बार वहां पर खड़े रहकर इंतजार करती है, पर कुछ पता नहीं चलता। स्वाति यह सोचकर कोशिश छोड़ देती है अगर किस्मत कभी दोबारा उसको मौका देगी तो वह रोहित से माफी जरूर मांगेगी, अपनी गलती की वजह बताएगी। रविवार की शाम डीबी मॉल में बहुत भीड़ हुआ करती है। रोहित फूड कोर्ट में जाकर अपने दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक्स और बर्गर खाने जाता है। जैसे तैसे सीट पर जगह मिलती है और वह अपने दोस्तों की गप्पों में इतना बिजी रहता है कि आने जाने वाले लोगों पर उनकी नजर तक नहीं पड़ती। कॉलेज की बातें और ना जाने क्या क्या। तभी अचानक साइड से आवाज आती है सॉरी। रोहित देखता है ये तो स्वाति है, मासूम सी शक्ल, ये डरी डरी सी सॉरी बोल रही है। रोहित एक पल को सोचता है क्या ये वही लड़की है जिसने भरी बस में बिना कुछ सोचे समझे मुझे थप्पड़ मारा था। इतनी मासूम लड़की ऐसा कैसे कर सकती है और मैं ऐसा कैसे सह सकता हूँ। रोहित बिल्कुल चुप अपने ख्यालों में खोया रहता है। स्वाति खड़ी नर्वस होने लगती है और एक बार फिर बोलती है सॉरी। रोहित ख्यालों से बाहर आता है और कहता है इट्स ओके। स्वाति भी नर्वस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। स्वाति भी ऐसी नहीं थी कि किसी लड़के के सामने नर्वस हो जाए, वह तो आज के मॉडर्न लड़की थी जो लड़कों से आंख मिलाकर बात करती है। स्वाति वापस जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाती है। रोहित सोचने लगता है बस सॉरी, इतनी जोर से सबके सामने मारे हुए थप्पड़ पर बस सॉरी और कुछ नहीं। स्वाति सोचती है क्या मैं बस सॉरी बोलने गई थी, मैं उसको समझा भी नहीं पाई कि मुझसे गलती क्यों हुई। आखिर मैं ऐसी तो नहीं हूँ और इतना उसको ढूंढने के बाद, इतनी गलती होने के बाद मैं बस सॉरी बोलकर वापस आ गई। उसने भी मुझसे कुछ नहीं कहा जबकि मेरी गलती थी, बस इट्स ओके कहकर मुझे जाने दिया। स्वाति सोचती है लड़के में गुस्सा बहुत ज्यादा है, उसको एक बार कुछ पूछना तो था, बैठने को तो कहना था, बात तो करनी थी और बात भी नहीं करनी थी तो गुस्सा ही हो देता। पर शायद गलती भी तो मेरी है, मैं भी तो एक्सप्लेन कर सकती थी, मैं भी तो बात कर सकती थी। इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है। इधर रोहित सोचता है एक बार जाकर मैं बात करता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं बात करूंगा तो वह मुझे फिर गलत समझेगी। जो बिना बात के थप्पड़ मार चुकी है उसके सॉरी बोलने पर अगर मैं पास जाऊंगा तो क्या समझेगी, वह तो मुझे गिरा हुआ ही समझेगी ना। आखिर गलती उसने की है, उसे बात करनी चाहिए। और अगर मैं बात करता भी हूँ और उसने बात नहीं की तो फिर यह सब सोचकर रोहित अपने दोस्तों के साथ में फिर लग जाता है। किस्मत ने दोनों को फिर से मिलने का एक मौका और दिया था, पर दोनों ही इसमें नाकाम रहे। दोनों इस बात को अच्छे से जानते थे कि अगर अभी बात नहीं हुई तो ना जाने कब बात होगी। अब तक तो सिर्फ रोहित का मन था स्वाति से बात करने का, पर जिस तरह से रोहित ने उसको माफ किया और ज्यादा कुछ भी नहीं कहा और उसके पीछे नहीं आया, अब स्वाति का भी मन होने लगा उससे बात करने का। स्वाति को लगने लगा लड़का अच्छा है, फ्रेंडशिप तो कर ही सकते हैं। पर बात सिर्फ इतनी थी कि दोबारा रोहित से बात करने की स्वाति की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसको लग रहा था मैं फिर गई और उसने बात नहीं की तो क्या होगा। एक बार तो मैं नर्वस हो गई, दोबारा नर्वस हुई तो फिर मैं कभी उससे बात नहीं कर पाऊंगी। स्वाति यह भी सोच रही थी अगर आज बात नहीं की तो फिर दोबारा कभी बात ना हो। ये भी हो सकता आखिर इतने दिनों बाद किस्मत से रोहित मिला है, तब जाकर मुझे सॉरी बोलने का मौका मिला। काश मैं उस समय उससे बात कर पाती और अपनी बात समझा पाती। स्वाति हिम्मत करके एक बार फिर बात करने का फैसला करती है। जब वह वापस जाती है तो देखती है रोहित और उसके दोस्त वहां से चले गए होते हैं। स्वाति को अफसोस होता है। एक डेढ़ घंटे बाद जब स्वाति पार्किंग में जाती है तो देखती है वहां पर रोहित अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ है, कुछ बातें कर रहा है। स्वाति अब कुछ नहीं सोचती है और सीधा रोहित के पास पहुंच जाती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम थोड़ा इधर आ सकते हो। रोहित स्वाति के साथ चल देता है। रोहित को भी बात करनी थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अपनी बात समझाने लगते हैं। स्वाति रोहित से फिर माफी मांगती है। रोहित कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, जो हुआ वह जाने दो। आखिरकार प्यार की कहानी में दोनों की दोस्ती होने वाली रहती है। यह नहीं होता तो शायद मुझे एक दोस्त नहीं मिलती। स्वाति कहती है कौन दोस्त, और हंसने लगती है।
रोहित भी हंसने लगता है। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और फिर दोनों की बात होने लगती है। आगे क्या हुआ यह आपको पार्ट 2 में पता चलेगा।